चलिए स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में ग्राफ के बारे में देखा था ना, तो ग्राफ से आगे हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा काइनेटिक एनर्जी, ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये पोजीशन वाली इक्वेशन है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की जगह पे y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी भी दे सकता है। समझ आ रही ना? वो जिससे भी पूछना चाहे, इसका मतलब क्या होता है मीन पोजीशन से ऑसिलेशन, और कॉस का मतलब क्या होता है एक्सट्रीम से। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा dy बाई dt, और ये क्या मिल जाएगा आपको वेलोसिटी। ए जैसा है वैसा ही रहेगा ना, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस, और एंगल तो लिख लेते हैं सेम टू सेम। इसमें से बाहर आता है कौन, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या बचेगा ओमेगा ना। ये आपका क्या हो गया वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो बड़ी आसानी से आप जान सकते हो वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम वी की जगह पे क्या हो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे, हाँ वेलोसिटी क्या है कॉस है ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, इसमें आप टाइम की वैल्यू पुट करिए, आपको उस टाइम पे क्या मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैंने वेलोसिटी की एक इक्वेशन और यहाँ पे सिखाई थी, वो इक्वेशन क्या होती है वेलोसिटी की, क्या कर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये वाली यहाँ पे रखोगे वेलोसिटी की जगह पे तो क्या हो जाएगा हाफ एम, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और रूट को हटा देगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की वो इक्वेशन है जिसमें आप पोजीशन की वैल्यू पुट करें, आपको क्या दे देगा काइनेटिक एनर्जी दे देगा। समझ पा रहे हैं ना? तो काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले होंगे, एक कॉस के फॉर्म में, और इसको रटना नहीं है। अगर एक चीज आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस। अगर यहाँ पे वो वाली इक्वेशन कॉस वाली दी होती तो यहाँ पे क्या आता साइन आता ना, क्या आता साइन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में क्या दिखता साइन स्क्वायर दिखता, क्या दिखता साइन स्क्वायर। तो इसको आप रट नहीं सकते, ये वाला रट सकते हो, इसको आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए फिर आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आई ना बात? तो अब देखिएगा सबसे पहली चीज काइनेटिक एनर्जी y इज इक्वल टू जीरो पे कितना होगी। y इज इक्वल टू जीरो मतलब कहाँ पे, कौन सी पोजीशन मीन पोजीशन। तो y इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, y की वैल्यू जीरो होगी। अब अच्छा, इतनी चीजों को छोड़ करके सिर्फ y एक ऐसी चीज है जो चेंज हो रही है ना। जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो y इकलौती चीज होगी जो क्या होगा चेंज करेगा, पोजीशन इसकी क्या हो रही है चेंज हो रही है।
तो पोजीशन आपने मिनिमम घटाया है ना, माइनस मिनिमम किया, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये किसका फार्मूला है, के मैक्स का। समझ आ रही ना बात। और अगर के मिनिमम जानना है, क्या जानना है, के मिनिमम मतलब एक्सट्रीम पे, कहां जाएंगे, एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे y इज इक्वल टू क्या होगा, a। तो y इज इक्वल टू a पुट करोगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। समझ आ रही है ना बात। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है, मैक्सिमम कहां पे होती है, मेन पे। और मिनिमम कहां पे होती है, एक्सट्रीम पे। और उसकी वैल्यूज कितना है, मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और मिनिमम कितना होती है, 0 होती है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर रहेगा, इसको कर लीजिए। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, इस फार्मूले को आप रट नहीं सकते, आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा, पुट करना, क्योंकि ये इक्वेशन वो बदल बदल के दे सकता है। समझ आ रही ना बात, पोजीशन की। और बदलती कैसे है ये भी मैंने पढ़ाया, ठीक। चलो हो गया ना, अगला देखते हैं। इसके आगे काइनेटिक एनर्जी देख लिया। अब इसका कल मैंने बताया था कि ग्राफ अभी छोड़ रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी वाला साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ाया था ग्राफ। तो वो अब आज यूज होगा। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ ना। काइनेटिक एनर्जी में क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉस। और कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है, एक्सट्रीम से। कहां से शुरू होता है, एक्सट्रीम से, इस तरह से ना, इस तरह से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ ना। और ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा बताइए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ना, इतने के बराबर होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब एक बात सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखिए। आई कहां से है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। पहले वेलोसिटी आई, वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये यहां से ये वाली इक्वेशन आई है ना, ना इन इससे ये आई है, फिर इससे ये आई है ना। एक खासियत आप देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हाफ m और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक फार्मूला बताया था कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला रट्टा होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है ना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे आप ये लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ये लिख सकते हो। अगर आप इनमें और इनमें फर्क देखिए, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, इसमें कितना है, ओमेगा, और इसमें देखिए कितना है। आपको पता है एक बात इससे पता चला, ये क्वेश्चन आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कह लिए, पोजीशन वेलोसिटी, इनकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है, ओमेगा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, 2 ओमेगा होती है। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनकी क्या होती है, डबल होती है। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी डबल है, फ्रीक्वेंसी डबल है, अच्छा एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है, टी लगता है। एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है,
कैपिटल टी बोलते हो ना, तो कैपिटल टी में एक चक्कर पूरा होता, तो ये वाली जब फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कितनी है ओमेगा, इसकी कितनी है ओमेगा, इसकी कितनी है, मतलब डबल है, तो ये जितने में एक चक्कर लगाएगा उतने में ये 2 चक्कर लगाएगा ना। तो अगर इसका, इस वाले का पोजीशन और वेलोसिटी, इन दोनों का पोजीशन और वेलोसिटी का टाइम पीरियड कितना है, टी है, तो आप ये बताइए काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना टाइम होगा एक चक्कर लगाने में। इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है ना, ये एक चक्कर लगाता है तो उतने ही टाइम में ये 2 चक्कर ना, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो एक चीज याद रखिएगा, ये एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। पोजीशन, वेलोसिटी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 ओमेगा होती है। और टाइम पीरियड के फॉर्म में अगर देखा जाए, अगर पोजीशन और वेलोसिटी का टाइम पीरियड कितना है, टी है, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना होगा, उसका आधा होगा, T/2 होगा। क्लियर रहेगा, इसको कर लीजिए। अच्छा एक बात और बता दीजिए मुझे, फिर उसके बाद लिखिए। अगर यहां पे मैं कॉस लेता, मतलब एक्सट्रीम से शुरू करता, तो यहां पे क्या होता, साइन होता ना, माइनस छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, क्या होता, साइन होता। जब आप यहां पे रखते काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में, तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर दिखता, तो साइन स्क्वायर दिखता, और साइन स्क्वायर का ग्राफ कहां से शुरू होता है। तो एक चीज यहीं पे मैं बना दूं, अगर आप समझे इस बात को, अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए है ग्राफ, देखना ध्यान से, ये येलो कलर वाला जो ग्राफ है, ये कब है, काइनेटिक एनर्जी का, जब y इज इक्वल टू क्या हो, a cos ओमेगा टी हो, ये काइनेटिक एनर्जी ना। और ये जो ग्रीन कलर वाला ग्राफ है, ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही है, जब y इज इक्वल टू क्या हो, a sin ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कर लीजिए, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। हो गया। देखिए अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, इसको इरेज कर दें। देखो हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा फार्मूला ना, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है ना। काइनेटिक एनर्जी का आपने देखा ना, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी जो हमने पढ़ी है पूरा बोर्ड पे बढ़िया से, वो किस इक्वेशन के लिए पढ़ी है, y इज इक्वल टू, जब पार्टिकल कहाँ से ऑसिलेट कर रहा हो, मीन पोजीशन, इसके लिए हमने पढ़ा है। तो इसके लिए अगर हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे अगर y की जगह पे पुट करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, समझ गए ना। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ना। और अगर y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी से पढ़ोगे, तो काइनेटिक में क्या आएगा, साइन, और इसमें क्या आएगा, कॉस आएगा। समझ गए ना। तो बेसिकली कहने का सेंस ये है,
अब अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का एक स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू जीरो हो, y इज इक्वल टू जीरो कौन पोजीशन, मीन पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी, जीरो के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अच्छा अगर एक्सट्रीम पे देखें, y इज इक्वल टू कितने पे, प्लस माइनस ए पे ना, तो प्लस माइनस ए पे देखोगे तो ये कितने के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और कितने के बराबर, ए स्क्वायर के ना। तो अब आप देखिएगा इसका मैं ऑसिलेशन का बताता हूं, ध्यान से देखना। यहां से चल रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है ना वापस। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, कितने के बराबर है। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू यही है, मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। और एक्सट्रीम यहाँ पे भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और कितने के बराबर होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ, एक चीज आपको एनर्जी कंजर्वेशन मैंने आपको सिखाया, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो टोटल एनर्जी होती है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है और पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी ही क्या है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल, हाँ सॉरी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो पोटेंशियल जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी ही क्या है, टोटल। अब जब ये एक्सट्रीम पे जाएगा तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, और पूरी एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल में, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल के। तो टोटल एनर्जी हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है, बस एनर्जी एक फॉर्म से किस में बदलेगी, दूसरे फॉर्म में। एक्सट्रीम मीन पे किसके फॉर्म में है, पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम में किसके फॉर्म में है, आपको यहां से नजर आ रहा होगा एकदम क्लियर कट कि टोटल एनर्जी भी इसी के बराबर है, ये जो के मैक्स और पी मैक्स लिखा हुआ है। नहीं समझ आ रही बात, अरे काइनेटिक देखो यहां मीन पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल क्या है, तो काइनेटिक ही क्या है, तो टोटल यही तो है, और जब एक्सट्रीम पे है तो काइनेटिक क्या है, जीरो, तो टोटल एनर्जी ही क्या है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है। और अगर ना यकीन हो तो आप काइनेटिक और क्या पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल, आप देख लीजिए यहां से, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ, इसके नीचे लिख देता हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, काइनेटिक पढ़ा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितने के, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ना। यहां से क्या कॉमन ले लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या करो, कॉमन ले लो ए स्क्वायर, क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितने के बराबर होगा, तो इतना हो जाएगा ना। तो टोटल यही तो आ रही है, तो टोटल एनर्जी लगातार क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। मीन पे किसके फॉर्म में है टोटल एनर्जी, काइनेटिक, और एक्सट्रीम पे किसके फॉर्म में, पोटेंशियल। समझ आ रही ना बात, इसको कर लीजिए फिर इसका ग्राफ बताते हैं, ठीक। एक बार और बता देता हूं मैं, ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है,
इसमें y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन से पढ़ रहे थे, इसी इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, तो y की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इतना होगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे, ठीक है। और फिर जब पोटेंशियल एनर्जी समझ गए तब टोटल एनर्जी निकाला। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। फिर उसके बाद ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख चुके हैं ना। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं ना, देखना इसका ग्राफ, देखो इसका ग्राफ बढ़िया से, अगर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी ना, तो ए साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या दिखेगा, कॉस। काइनेटिक एनर्जी में क्या दिखेगा, कॉस। और कॉस, कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है ना, तो ये किसका ग्राफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब एक चीज आपको पता है, अगर काइनेटिक एनर्जी में कॉस है तो उसी टाइम पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, साइन होता है, जस्ट उल्टा। तो जस्ट उल्टा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहां से शुरू होगा। साइन का ग्राफ कहां से शुरू होता है, मीन से। तो ये किसका ग्राफ है, येलो कलर वाला, पोटेंशियल एनर्जी का। अब ऐसे ही एक ग्राफ देख लेते हैं। अगर आपका y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a cos ओमेगा टी, एक्सट्रीम से, अगर एक्सट्रीम से ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम से, तो फिर आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, तो उसमें क्या आएगा, साइन। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या दिखेगा, साइन। और साइन कहाँ से शुरू होता है, मीन से। तो मीन से ग्राफ शुरू होगा, ये वाला ग्राफ किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये व्हाइट वाला किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ कहां से शुरू होगा, एक्सट्रीम से। और ये ग्राफ किसका हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी ना, क्लियर रहेगा। तो ये ए साइन ओमेगा टी जब दिया हो तब के लिए हो गया काइनेटिक पोटेंशियल, और ये ए कॉस ओमेगा टी दिया हो तब के लिए हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। और एक मिनट, टोटल का ग्राफ, टोटल हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, टोटल का। ये हो गया टोटल एनर्जी ना, ये टोटल एनर्जी। समझ गए ना दोनों ग्राफ, इसको कर लीजिए दोनों ग्राफ को। हो गया। ये एनर्जी का ग्राफ जो था ना, एनर्जी ग्राफ किसके साथ था, टाइम के साथ। एनर्जी का ग्राफ किसके साथ था, टाइम के साथ। एक एनर्जी का ग्राफ पोजीशन के साथ पूछा जा सकता है, किसके साथ, पोजीशन के साथ। तो एनर्जी का टाइम के साथ हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं किसके साथ, पोजीशन के साथ। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखिएगा, नहीं लिखे थे क्या, कुछ लोग ची ची कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है, एनर्जी ग्राफ किसके साथ, पोजीशन के साथ ना। आपको अभी मैंने बताया मीन पोजीशन पे कौन मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी ना। तो ये मीन पोजीशन है, और यहां पे मैं लिख देता हूं एम्पलीट्यूड। अच्छा ये बताओ, ये इधर जाएगा मीन से, तो ये कितना होगा, प्लस ए ना, ये कितना होगा, ये मीन पोजीशन है ना, यहां से ऑसिलेशन शुरू होता है, और ये कितना होगा, माइनस ए ना। अच्छा
कैसा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या होती है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे क्या होती है, मिनिमम ना। अब बात आती है इसका ग्राफ बनाने का नेचर कैसा होगा। भाई सिर्फ ग्राफ दिखा करके नहीं पूछा जा सकता, हो सकता है पूछ ले पैराबोला होगा, एलिप्टिकल होगा, कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो एक चीज अभी आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला m हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें पोजीशन के पावर कितना है, 2 है ना। तो अगर कोई ऐसा होता है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन पे, तो एक तरफ वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरी तरफ वेरिएबल पावर कितना है, 2 है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, एक तरफ वेरिएबल की पावर 1 और दूसरी तरफ वेरिएबल की पावर 2। ये मैंने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये पैराबोला होगा, और पैराबोला होगा तो यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। तो आपको साफ दिख रहा है ऐसा कुछ ग्राफ बनने जा रहा है इस तरह से ना, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पे, वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा ना। ये किसका ग्राफ है, ये वाला काइनेटिक, और ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल। अब इस ग्राफ में 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक बात बताऊं, पहले एक इंफॉर्मेशन फिर उसके बाद एक क्वेश्चन। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कहाँ पे, मीन पे, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ये स्पेशल केस पड़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो ही रहेगा जो आपने पढ़ा है ना। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, और वेलोसिटी आप डिफरेंशिएशन से निकाल लेते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी चीज है जो रेफरेंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस पे। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लेते हैं ये छत है, छत से इस छत से ये पेन की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। क्या होता है, अगर इस फ्लोर से पूछूंगा तो अलग होगी, और ग्राउंड फ्लोर से पूछूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे, रेफरेंस पे। आप कहां से जानना चाहते हैं, समझ आ रही ना बात। तो रेफरेंस अगर डिसाइड है तब तो क्लियर है कि इतना होगी, अगर डिसाइडेड नहीं है तो पता नहीं चलता। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मीन पे 0 होगी इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इस बात की गारंटी है। समझ आ रही ना बात, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस पे। तो ये बात एक क्लियर हो गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो हमने 0 ली है वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, समझ गए ना। अब दूसरी अहम बात, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आप वो जगह बताइए जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। तो आपको ग्राफ से सेम दिख रहा है दो जगहों पे ऐसा हो रहा है। एक ये जगह है जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है, सेम है, और एक ये जगह है जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है, सेम है। दो जगह पे कट हो रहा है, दो जगह पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होता है। तो आपसे पूछ सकता है वो पोजीशन बताइए जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। समझ आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल कहां पे सेम होती है। अगर हम चाहते हैं ना यहीं से भी बता सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन हम करके आपको दिखा देते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फार्मूला बोलिएगा पोटेंशियल का, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, और ये क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें से हाफ m ओमेगा स्क्वायर काट दो। कट करने के बाद ये क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर। 2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट ए बाई ए स्क्वायर बाई 2। अच्छा, स्क्वायर रूट को क्या करता है, हटा देता है, कितना बचेगा, ए बाई रूट 2। आपको पता है ये वो जगह है जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस ए बाई रूट 2, और ये क्या है, माइनस ए बाई रूट 2।
ये दो जगह ऐसी है। अच्छा, इसमें जब रूट हटता है ना तो अक्सर रूट हटाने पे प्लस माइनस आता है। वैसे हम नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती तो इसलिए लिखते नहीं है। जब भी रूट लगता है किसी पे, उसकी वैल्यू जब आती है तो कैसी आती है, प्लस और माइनस आती है। तो ये क्लियर रहेगा, ये वो दो जगह है जहां पे क्या होगा, क्या होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल। आपसे फेज भी पूछ सकता है। आपको अगर याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा है, जब ये a/√2 होता है तो एंगल 45 होता है, और जब a/2 होता है तो फेज एंगल 30 होता है। फेज एंगल भी पूछ सकता है। समझ आ रहे हैं? तो क्लियर रहेगा ना। ये वो जगह है जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होने जा रही है, सेम होने। अच्छा एक बात बताइए थोड़ा सा, ये वो जगह है जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होने जा रही है, आपसे वैल्यू भी तो पूछ सकता है। अच्छा ईमानदारी से देखिएगा, मैंने आपको बताया है पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो, ये दोनों की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा सा बोलिएगा कितना होती है। आपकी कॉपी में लिखी हुई है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होती है। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की ये जनरल इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू कितना है, a/√2 रखो, कितना आएगी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आपस में क्या होंगे, कहां पे, a/√2 पे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a/√2 वहां पे पुट करिए तो कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 आएगा ना। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही होगा। अगर आप देखोगे ये कौन सी एनर्जी है, टोटल, टोटल कहिए या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, या तीनों बोल सकते हैं ना, टोटल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या मैक्सिमम। आपको पता है ये वो जगह है जहां पे काइनेटिक भी आधी होती है अपनी मैक्सिमम की, और पोटेंशियल भी आधी होती है अपनी मैक्सिमम की। नहीं समझ आई बात? ये ऐसी जगह है a/√2 जहां पे काइनेटिक जो मैक्सिमम हो सकती है वो अपनी की क्या होती है, आधी, और पोटेंशियल भी क्या होती है, आधी होती है। क्लियर रहेगा ना। इसको करिए, फिर एक और क्वेश्चन, एक और वेराइटी में बता। अगर आप इस वैल्यू को ना यहां भी पुट करते काइनेटिक वाले में, तब भी यही आंसर आता। समझ पाए, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चाहे काइनेटिक की इक्वेशन में रख दो, चाहे पोटेंशियल की इक्वेशन में y = a/√2 रखो, दोनों आंसर क्या आएगा, लिख चुके आप हैं? एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे इस ग्राफ से मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, आप वो जगह बताइए जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। हमने काइनेटिक और पोटेंशियल के फार्मूले को जानते थे, दोनों को इक्वल किया, वहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली। ये वो जगह है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमें ये जानना था कि ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम है उसकी वैल्यू क्या होगी ना। तो हमने क्या किया, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ले लीजिए, चाहे काइनेटिक एनर्जी, दोनों में से किसी इक्वेशन को पकड़िए, वहां पे y की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, a/√2 पुट कर, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल, जो वैल्यू काइनेटिक और पोटेंशियल की क्या होगी, सेम होगी। हमने रखा पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में तो हमें ये मिला ना। जब ये मिला तो हमने देखा जो मैक्सिमम काइनेटिक या मैक्सिमम पोटेंशियल या टोटल एनर्जी जो होती है उसकी क्या होती है, आधी होती है। तो इससे पता चल गया काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर जो होते हैं वो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, तो टोटल एनर्जी की क्या होती है, आधी होती है। सिंपल सा, टोटल एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, आधी होती है। समझ गए ना, क्लियर रहेगा। एक बार और बोल दे, एक बार और बोल देता हूं। अगर आपसे पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहां पे इक्वल होती है, तो वो आंसर होगा a/√2 पे। अगर आपसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या है, इक्वल है, तो उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की क्या होती है, आधी होती है।
समझ गए ना? चलिए अब यहां तक हो जाने के बाद एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल के ऊपर। ठीक, ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हालांकि उससे रिलेटेड है, एसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। एसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे तो उस वक्त अब पता चला दिमाग से फिसल गया, तो वेराइटी बन सकती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जब y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और इसी टाइम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ और कितना है? m ओमेगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये होता है। आपसे इसी का एवरेज पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज कितनी होगी, पूछ सकता है। तो एक चीज आप समझिए, जब काइनेटिक एनर्जी एवरेज पूछेगा तो इस पे क्या लग जाएगा? बार। बार मतलब क्या होता है? एवरेज। तो बार करोगे, ये इतनी चीज कांस्टेंट है ना, ये वाली चीज वेरिएबल है, ये वाली चीज क्या है? वेरिएबल। तो अगर ये वाली चीज वेरिएबल है तो इसका एक चीज आप समझिए, ये वाली चीज ऐसे ही लिख लीजिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और क्या होगा? ए स्क्वायर, कांस्टेंट वाला टर्म लिख लीजिए। अब इसका दो तरीका होता है, एक तरीका होता है इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करिए, क्योंकि वेरिएबल है ना, वेरिएबल चीजें किससे आती है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के बजाय सिंपली एक बात याद रखिएगा, जब भी कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा आता है तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। कितना होती है? 1/2 होती है। बस आंसर हो जाएगा। समझ आए? कितना आ जाएगा काइनेटिक एवरेज? 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ना। अच्छा, मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम एनर्जी कितना होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। उसी का क्या? मैक्सिमम का आधा ही एवरेज होता है। ये अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं ना? ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज पूछेगा तो आपके हिसाब से, मैंने बताया ना, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है? 1/2 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज कितना आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी एवरेज कितना आ जाएगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। याद रखिएगा। अच्छा, दोनों का वेक्टर में लगा दे रहा हूं बार, दोनों का एवरेज क्या होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का? देखिए सेम होगा। समझ आ रही ना? कर लीजिए इसको। लिख चुके आप? चलिए, ये एवरेज की बातें थी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ना। ये पहले देखिए क्वेश्चन। The kinetic energy of particle execute SHM is, kinetic energy is given by k is equal to k naught cos square omega t। k is equal to कितना दिया हुआ है? k naught cos square omega t। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये k naught दिया हुआ है ना। आपको फार्मूला पता है, k is equal to क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मतलब ये के नॉट कितने की जगह पे आ रहा है ना। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा मुझे बताना आप, यहां पे अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बात आपको पता है, मीन पे कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? के मैक्स। और एक्सट्रीम पे, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है उतना ही
तो काइनेटिक मैक्स निकाल लो, पोटेंशियल का आंसर हो गया। और काइनेटिक मैक्स कितने के बराबर होती है? बोलो ना, K इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ना। मतलब cos थीटा की वैल्यू कैसी चाहिए? मैक्सिमम। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है? 1। कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना cos थीटा, तो इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी नहीं हो सकती, और यही K मैक्स भी होता है। और ये इतना हिस्सा कितने के बराबर है? K नॉट। तो आ तो गया K मैक्स, और K मैक्स ही क्या है? T मैक्स। बस आंसर हो गया। कौन सा सही है? ठीक है, लिख चुके ना? ठीक। ये वाला देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। चलो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ए बॉडी ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? 75% किसकी? टोटल एनर्जी की। तो 75% मतलब 75 डिवाइड बाई, आपको यही सेम क्वेश्चन ऐसे कह सकता था, काइनेटिक एनर्जी, इसको कट करिए कितना आएगा? 3/4 टाइम्स ऑफ, सेम क्वेश्चन कह सकता था। 3/4 बोले या 75% बोले, तो एक साथ आपका दो क्वेश्चन हो रहा है। समझ गए कि नहीं? 3/4 बोले या 75% बोले। 1/4 बोलना होता तो कितना कहता? 25%। कितना बोलता? 25% मतलब 1/4। तो वो लैंग्वेज है, आप क्वेश्चन की समझ जाए बस। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाती है? टोटल एनर्जी की कितना? 75%। तो 75% हो जाती है। तो आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए, क्या बताना है आपको? आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद ऐसा होगा? टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम बताना है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। और ये कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितने के बराबर होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इतने के बराबर होती है। कुछ कट रहा है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? 3/4 हाफ ए स्क्वायर। अच्छा, पिछला क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है, उसमें काइनेटिक और टोटल क्या थी? वो काइनेटिक और पोटेंशियल क्या थी? बराबर थी। इसमें काइनेटिक क्या है? 3/4 है किसकी? टोटल। तो सॉल्व तो वही कर रहे हैं ना, पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया है वैसा ही है। तो यहां से इसको इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 3/4 हाफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/2। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट को हटा देगा, a बचेगा, और 4 का रूट कितना होगा? 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/2। आपसे टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? a/2। अब टाइम निकाल सकते हो आप। कैसे? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, हाँ वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, निकालिए टाइम।
टाइम नहीं निकल पाए क्या? है? अरे बाप रे बाप, तुम लोग पढ़ते क्यों हो? हैं? जब ये हालात हैं आपके, इसमें से कोई ऐसा बैठा हो जो मुझे बताए कि ये बात नहीं पढ़ाई है मैंने। यहाँ पे पार्टिकल को कहाँ से चल रहा है? ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से चल रहा है और कितना चल के जा रहा है? a/2। a/2 में जो टाइम लगता है वो t/12 लगता है। कितना लगता है? t/12। तो आपसे टाइम ही पूछा है ना, t/12। t क्या होता है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 2/12 कितना हो जाएगा? ये नहीं पढ़ाया, बताओ। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। आपसे इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है, यहीं तक पूछ सकता है। एम पोजीशन बताइए। क्या बताइए? पोजीशन बताइए। आपसे टाइम भी पूछ सकता है, ठीक है? 2 पार्ट हो सकता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक। और 2 ऐसे भी बता दिया मैंने, 75% लिख सकता है या 3/4 लिख सकता है, 25% लिख सकता है या 1/4 लिख सकता है। तो आपको परसेंटेज देख के घबराना नहीं है। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं काइनेटिक पोटेंशियल पे। हो गया? लिख चुके ना? अगला देखिएगा। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। बोलिएगा कौन सा सही होगा? कौन सा? बी वाला। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी कितना है? एफ है। द फ्रीक्वेंसी विथ विच काइनेटिक एनर्जी की डबल हो जाती है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डबल होगी। पोटेंशियल में भी तो साइन स्क्वायर आता है। तो ऐसा ना याद रखिएगा कि सिर्फ काइनेटिक की ही डबल होती है। किसकी? पोटेंशियल की भी डबल होती है, क्योंकि उसमें भी क्या आता है? स्क्वायर आता है, ठीक। हेडिंग डालिएगा कंबाइंड ऑसिलेशन। कंबाइंड ऑसिलेशन। हाँ, इसमें एक ऑसिलेशन है, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और एक की इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम ये वेक्टर जिसको आता है थोड़ा बहुत, उसके लिए ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पास 2 ऑसिलेशन है, एक y1 और एक y2। अगर आपको इन दोनों से क्या मिलेगा? नेट ना? क्या मिलेगा? नेट मिलेगा। कंबाइंड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इन दोनों को कंबाइंड पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी होती है ना पोजीशन। पोजीशन कैसी है? पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा। अब आप देखिए, ए की जगह पे क्या हो जाएगा? ए नेट। क्या हो जाएगा? ए नेट। और यहां पे क्या हो जाएगा? साइन।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस कितना होगा ये पता करना है। समझ आ रहे ना? अब ध्यान से सुनिएगा, फेजर डायग्राम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर आप समझ गए तो फिर एकदम सिंपल है। देखिएगा, मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये पहला पोजीशन वेक्टर है y1, ये वाली लाइन a1, a1 आपको पहचान बता रही है किसकी लाइन है, ये y1 की, ये साइन ओमेगा टी है। अच्छा, इससे ये y2 कितना एंगल ऊपर है, कितना ज्यादा है इसके पास, डेल्टा ना। तो ये वाला कौन सी लाइन हो जाएगी, a2। कौन सी लाइन हो जाएगी, a2। मतलब ये y1 की लाइन है और ये y2 की, और इसके बीच में एंगल का डिफरेंस देखिए, फेज डिफरेंस जिसको बोलते हो, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, डेल्टा का। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा। दो वेक्टर हो गए। अच्छा, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल पता हो तो आप आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ए नेट कैसे निकलेगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, और देखने वाले थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं पता चला बाद में कहोगे कौन सा पहले लिखा कौन सा बाद में। ए नेट स्क्वायर कैसे होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस प्लस 2a1 a2 कॉस, एंगल कौन सा होगा, यही होता है ना दो वेक्टर के बीच का एंगल। आपको क्या मिल जाएगा, ए नेट। अब आप बताइए रिजल्टेंट कहां पे आता है दो वेक्टर का, यहां कहीं ना। ये किसकी लाइन है, ए नेट, ये किसकी लाइन है। अच्छा, ए नेट जो है इससे कितना एंगल ऊपर है ना, ये एंगल क्या होगा, ये डेल के बराबर तो नहीं होगा, ये क्या होगा, फाई होगा। अब आपको समझ आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली सोचो, ये कौन सी लाइन है, y1 कौन सी लाइन है, इससे कितना एंगल ऊपर था, a2 है, डेल्टा। तो ओमेगा टी के साथ आपने क्या जोड़ के लिखा था, डेल्टा। अच्छा, ए नेट कितना ऊपर है, फाई, तो यहां पे क्या जोड़ के लिखोगे, फाई होगा। समझ आ रही ना बस। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस पे आता है, इस इक्वेशन पे। आप दो ऑसिलेशन को जोड़ करके कंबाइंड ऑसिलेशन जब बनाते हो या बनता है तो उसका क्या बताइए, नेट एम्पलीट्यूड बताइए। और दूसरा जो, अब ये फाई अगर इक्वेशन बहुत ही कम पूछी जाती है, अब यहाँ पे फाई अगर निकालने की जरूरत पड़ती है तो आपको वेक्टर में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो आप tan लिखिए, क्या लिखिए, लिख लिया, tan लिख लिया, tan के साथ फाई को जोड़ दीजिए, जिससे एंगल नहीं लगा हुआ उस वाले एम्पलीट्यूड को लिखिए a2, और क्या लिख लीजिए, साइन, और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा, डिवाइड बाई यही चीज रिपीट करिए, a2 कॉस डेल्टा, और इसमें जो बचा हुआ है अब ऐड कर दीजिए, कौन बचा है, बस यहां से आ जाता है। नहीं समझ आई बात, एक बार फिर बता रहा हूं, जिससे ये एंगल निकालना है फाई, उसको छोड़ दीजिए, बचा कौन सा, a2, a2 के साथ क्या लिख दीजिए, साइन डेल्टा, और यही चीज कॉस के साथ लिख, फिर प्लस उसमें ऐड कर दीजिए जिससे एंगल लगा हुआ है। समझ आ रहा है? तो आपका क्या निकल आएगा, फाई। अब देखिए हमने दोनों चीजें सीख ली, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना, फाई भी निकालना, इक्वेशन भी लिख देंगे हम, इस लायक हो गए। समझ आ रही ना। इसको करिए, फिर इस पे 3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जल्दी जल्दी छापिए ताकि तीनों निपट जाए इसी क्लास में। 15 मिनट है हमारे पास, अगर हम 5-5 मिनट लेंगे तो हो जाएगा। लिख चुके हैं ना, पहला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। बोर्ड थोड़ा थोड़ा नया लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन है, ज्यादा दिख रहा होगा आज। x1 इज इक्वल टू 3 साइन ना ओमेगा टी प्लस 5/6, x2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 4 साइन
4 साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई/3 ना। आपसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ना देखिए कितना आसान है ये। सबसे पहले मैं पूरी पिक्चर से सिखा देता हूं एक क्वेश्चन ना। ये वाली लाइन x1 की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1, और ये वाली लाइन किसकी है x2 की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 ना। इसके बीच का एंगल चाहिए तो इनका क्या निकाल दीजिए, फेस डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करिए, ओमेगा टी क्या हो जाएगा, इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस, तो फेस डिफरेंस चला आएगा ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना 2 पाई/3 माइनस पाई/6, यही बचेगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 4 पाई, और कितना हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा 3 पाई/6, तो कितना हो जाएगा पाई/2, पाई/2 मतलब 90 ना। तो अब आपको पता है अगर दो वेक्टर 90 पे हो ना, दो वेक्टर किस पे हो 90 पे, तो आप उसी फार्मूले से जाओगे तब भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा। ए नेट इज इक्वल टू क्या होता है √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos थीटा। थीटा की जगह पे कितना है 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इसीलिए हम सीधा कह देते हैं √a² प्लस b² होता है। तो ये कितना हो जाएगा a1 का स्क्वायर कितना होगा, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 4, तो कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। ये तो पूरा प्रोफेशनली बता दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। इरेज कर दें, देखिएगा नेक्स्ट, ये वाला आप बताइए तो फटाफट। नेक्स्ट वाला y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। ये है फाइंड ए नेट एम्पलीट्यूड। इसको बता सकते हो आप, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया ना फेस डिफरेंस तभी निकलता है कब, जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो। एक साइन एक कॉस होगा तब नहीं निकलेगा, तो पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा साइन में, तो यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे साइन साइन 90 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो मतलब ये यही बात लिखी हुई है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब कंपैरिजन कर सकते हो। अच्छा फेस डिफरेंस कितने का है दिख रहा है आपको, कितने का है, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, इतना मैं पढ़ा चुका हूं। ये साइन ओमेगा टी है और ये कॉस ओमेगा टी, फेस डिफरेंस कितने का होता है 90 का होता है। तो ये कौन सी लाइन हो गई a1 कितने के बराबर है a, और a2 का भी मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है a, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और 90 पे है तो रिजल्टेंट में क्या होता है √2 और a इसमें से एक वैल्यू, बस आंसर हो गया। कर चुके हैं, कर चुके ना। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला देखिए, the displacement time equation of a particle x is equal to इतना इतना। इसका मतलब आप समझ रहे हो,
ये जोड़ के बता रहा है। ये वाली क्या कहलाएगी, x1, और ये वाली क्या कहलाएगी, x2। x1 कितने के बराबर है, 3 sin 2t, और ये कितने के बराबर है, x2, 4 cos 2t। अच्छा, इसको cos वाले को क्या लिख सकते हो, 4 sin पाई बाई 2 प्लस 2t, यही होगा ना, sin 90 प्लस t। फेज डिफरेंस कितने का है, फिर कितने का है, ऐसे भी दिख रहा था, साइन और कॉस था, कितने का था, 90, सीधा एंगल निकल आता। तो a1 कितने के बराबर है, 3, और a2 कितने के बराबर है, ये a1 है और ये क्या है, a2, ये कितने के बराबर, 4, एंगल कितना है, 90। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना आता है, ये तो बहुत ही यूजुअल आंसर है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड निकाल दिया। अब क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, ए रिजल्टेंट कितना है, 5, ओमेगा कहां से पढ़ेंगे हम, टी के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है, ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 और 10, ठीक है ना। एक मिनट, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसको आप लगा लीजिएगा। हाँ, अभी जब मैं चला जाऊंगा तो करके जाऊंगा। इसमें से बता दीजिए, इसको सबसे पहले आज की क्लास में कराना चाहिए था, लेकिन मैं लास्ट में करा रहा हूँ, भूल गया था, सबसे पहले इसी को कराना चाहिए था। इसका आंसर कोई कुछ छूने की जरूरत नहीं है। कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फॉलोज पैराबोलिक पाथ। आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे मास m है ना, यहाँ से ये छोड़ा जाता है और ये पैराबोलिक पाथ में ऑसिलेट करता है। एज्यूम दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल। स्मॉल कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होने की वजह से SHM कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। विच ऑफ द ग्राफ डिपेक्ट्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहां से क्लियरली दिया हुआ है पार्टिकल कहां से ऑसिलेट कर रहा है, एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से अगर ऑसिलेट करता है तो इक्वेशन में क्या होगा, कॉस, और कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है, एक्सट्रीम से, कौन सा सही हो जाए, डी वाला। समझ आ रही ना बात। तो सबसे पहले मुझे इसी को कराना चाहिए था, खैर ठीक है, एक आध चल जाता है। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।